अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मोबाइल के ऊपर जो पीटीए का टैक्स होता है उसको अप्रूव कराने के लिए वो किस तरह पे करते हैं। तो मेरी एक प्रीवियस वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि नॉन पीटीए मोबाइल को पीटीए से अप्रूव किस तरह कराते हैं। तो उसमें मैंने आपको टैक्स पे करने का तरीका बताया था, लेकिन वो मुख्तसर था ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो आज हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो पीटीए की तरफ से नॉन पीटीए मोबाइल के ऊपर जो एफबीआर कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं तो उसको पे करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। पहले तो हम जैज़ कैश, मोबी कैश या इजी पैसा से घर बैठे इसको ऑनलाइन सबमिट कर सकते थे, लेकिन कुछ स्कैम की वजह से पीटीए ने ये सर्विसेज बंद कर दिए। और दूसरा तरीका यह है कि इसकी जो पीटीए की तरफ से जिस वक्त आप *8484# के ऊपर सारे अपना डिटेल सबमिट कर देते हैं तो उनकी तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें dirbs.pta.gov.pk/drs इसके ऊपर आपका लॉगिन डिटेल आ जाती है जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह होता है। तो आप इस वेबसाइट पे लॉगिन करके तो वहाँ पे सारा प्रोसेस करके क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपनी पेमेंट सबमिट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि आपको फ़िज़िकल बैंक में जाना पड़ेगा और चेक के ज़रिए या फिर कैश के ज़रिए आप डिपॉजिट स्लिप फिल करके आपको सबमिट करनी होगी। अगर तो आप जिस बैंक में गए हैं और उसी बैंक में आपका अकाउंट भी है, बैंक अकाउंट है, और आप चेक सबमिट करते हैं तो फिर तो इशू नहीं है। लेकिन अगर आप किसी और ब्रांच में जाते हैं तो ऑनलाइन चेक क्लियर होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मेरा मशवरा है कि आप जो है वो कैश सबमिट करें। तो अब हम डिपॉजिट स्लिप के बारे में देखते हैं। तो मेरे पास अलाइड बैंक, फर्स्ट वुमेन बैंक और नेशनल बैंक मुख्तलिफ़ किस्म की डिपॉजिट स्लिप्स हैं। तो अलाइड बैंक की थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। फर्स्ट वुमेन बैंक की जो है डिपॉजिट स्लिप इजी है फिल करना इसको, और नेशनल बैंक और जो मीज़ान बैंक है इनके डिपॉजिट स्लिप फिल करना बहुत ही आसान है। तो जो भी आपका बैंक है या किसी भी लीडिंग बैंक में आप एफबीआर टैक्स जो वो पे कर सकते हैं। तो फिल वक्त में अलाइड बैंक ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसी को डिस्कस करते हैं कि किस तरह इसको फिल करेंगे। तो सबसे ऊपर जो है ये ब्रांच नेम आ रहा है हमारे पास, जो भी आपका ब्रांच नेम है, उसके बाद डेट और कैश या चेक जो भी है वो आपने टिक करना है, और करेंसी जो भी है PKR। तो नीचे हमारे पास अकाउंट है, तो इसमें PSID नंबर जो आपके पास मैसेज आया पीटीए की तरफ से उसमें होते हैं, तो वो यहाँ हमने फिल कर देना है। और नीचे जो अकाउंट टाइटल है इसमें हम जो है वो पीटीए नहीं लिखेंगे बल्कि एफबीआर लिखेंगे। एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसको हम सारा टैक्स पे करते हैं। और नीचे ब्रांच जो है वो कोड नेम लिखेंगे, जो भी आपकी कोड नेम है। इससे नीचे वो चेक है तो वो फिल करेंगे, और नीचे हम टोटल अमाउंट और वर्ड्स में भी लिखेंगे। और डिपॉजिट्स का मकसद क्या है, एफबीआर कस्टम ड्यूटी है। आप अपना नाम लिखेंगे या डिपॉजिट जो कर रहा है उसका नाम होगा, मोबाइल नंबर होगा, और नीचे आपने साइन कर देने हैं। तो ये फिल करने का तरीका है, बस इतना ही इंफॉर्मेशन इसमें चाहिए होती है। तो ये वो स्लिप है जो मैंने फ़िल की थी और बैंक में जमा कराने के लिए दी थी। तो उसके बाद बैंक वालों ने इसको सबमिट करके तो ऊपर उनकी स्टैंप वगैरह और सारी डिटेल्स करके तो मेरी जो कस्टम ड्यूटी थी वो एफबीआर की वो पे हो गई थी। तो बैंक वालों ने जिस वक्त PSID नंबर एंटर किया तो फौरी तौर पे उनके पास डिटेल नहीं आई, बल्कि 2-3 दफ़ा उन्होंने रिफ़्रेश किया। तो फिर जितना भी एफबीआर का टैक्स था 3850 रुपये, तो उनके पास आ गया सारी डिटेल वगैरह। तो उसके बाद उन्होंने सारा फिलअप करके तो मुझे रसीद जो है वो वापस कर दी। तो बैंक में पैसे जमा होने के तकरीबन पौने घंटे बाद मुझे एफबीआर की तरफ से मैसेज आ गया कि आपका जो टैक्स अगेंस्ट जो मोबाइल के वो पे हो गया, हमें वसूल हो गया। तो फिर जिस वक्त मैंने DVS डिवाइस वेरिफिकेशन सिस्टम के ऊपर लॉगिन करके देखा तो फौरी तौर पे जब वो पीटीए अप्रूव नहीं हुआ था, बल्कि उसमें 1.5-2 घंटे लगे थे। तो उसके बाद पीटीए अप्रूव मेरी डिवाइस होगी। तो ये मुकम्मल डिटेल थी पीटीए टैक्स सबमिट किस तरह करते हैं। तो इसमें अगर कोई कमी रह गई, कोई बात रह गई हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।